आज हम डिजिटल गवर्नेंस के टॉपिक पर बात करेंगे, जनरेटिव एआई रेगुलेशन और हाइब्रिड कॉपीराइट मॉडल। सबसे पहले समझते हैं डिजिटल गवर्नेंस का मतलब। डिजिटल गवर्नेंस का अर्थ है टेक्नोलॉजी, डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ करके गवर्नेंस को एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना। अब बात करते हैं जनरेटिव एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो खुद से टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और कोड जनरेट करता है, जैसे चैटबॉट्स, इमेज जनरेटर्स, वॉइस टूल्स एक्सेट्रा। लेकिन एआई के फास्ट डेवलपमेंट के साथ कुछ सीरियस कंसर्न्स भी हिचाए हैं, जैसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, डेटा प्राइवेसी, एथिकल इश्यूज और रेगुलेशन की नीड। की इश्यूज इन एआई गवर्नेंस। जनरेटिव एआई से रिलेटेड मेन प्रॉब्लम्स हैं copyright violation, बिना permission data का use, data privacy and misuse, algorithmic bias, our ethical risks, accountability और transparency की कमी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाइब्रिड कॉपीराइट मॉडल प्रपोज किया गया है। हाइब्रिड कॉपीराइट मॉडल क्या है? हाइब्रिड मॉडल का मतलब होता है ब्लैंकेट लाइसेंस प्लस स्टैट्यूटरी रॉयल्टी सिस्टम। इसके लिए कॉपीराइट एक्ट 1957 में अमेंडमेंट का प्रपोजल है। इसका ऑब्जेक्टिव है एआई इनोवेशन को प्रमोट करना और साथ ही क्रिएटर्स को फेयर कॉम्पनसेशन देना। की फीचर्स ऑफ हाइब्रिड मॉडल। ए ब्लैंकेट लाइसेंस। इसमें आई कंपनीज को ट्रेनिंग के लिए कॉपीराइटेड डेटा यूज करने की जनरल परमिशन मिल जाती है। अलग अलग क्रिएटर्स से इंडिविजुअल परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। ये कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 14 के एक्सक्लूसिव राइट्स को ओवरराइड करता है। बी स्टैट्यूटरी रिम्यूनरेशन/रॉयल्टी। क्रिएटर्स को रॉयल्टी मिलेगी यो एआई कंपनीज के रेवेन्यू का फिक्स परसेंटेज होगी। ये पेमेंट कमर्शलाइजेशन के बाद मिलेगी। सी कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक सेंट्रल नॉन प्रॉफिट बॉडी बनाई जाएगी जिसमें कॉपीराइट सोसाइटीज, कलेक्टिव मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस CMOs होंगे। ये बॉडी रॉयल्टी कलेक्ट करके क्रिएटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। डी सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स एंड MSMEs। Startups और MSMEs के लिए lower royalty rates, concessional provisions, ताकि innovation ecosystem grow करे। Need for Copyright Act amendment। अभी Indian law में AI, generative AI, machine learning, training data की clear definition नहीं है। इस वजह से AI training और copyright infringement पर legal confusion, AI generated content का ownership unclear, cross-border enforcement challenges, data protection and ethics। AI governance का एक और important pillar है data protection और ethics। इसके लिए Digital Personal Data Protection Act 2023 DPDP Act